तो बच्चों फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी चीज कहीं भी रखी हुई हो तो जब तक उसे कोई उठाएगा नहीं, जब तक उसे कोई ढकलेगा नहीं, जब तक उसे कोई खींचेगा नहीं, वो चीज वहां से हटेगी नहीं। ठीक है। इसी तरह आप गाड़ी चला रहे, ठीक है, आप या फिर आप साइकिल चला रहे, ठीक है, जब तक आप ब्रेक मारेंगे नहीं साइकिल अपने से तो नहीं रुकेगी, अपने से तो गाड़ी नहीं रुकेगी। इसी तरह आप टीवी देख रहे हैं, जब तक आप टीवी बंद नहीं करेगी, टीवी खुद से बंद होगी क्या? नहीं बंद होगी। अगर लाइट चले गई तो वो अलग बात है। इसी तरह अब ये वीडियो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने फोन में देख रहे हैं, ठीक है, जब तक आपकी फोन को आप बंद नहीं करेंगे, जब तक आप वीडियो पॉज नहीं करेंगे, वीडियो एंड होने से पहले अगर आप पॉज नहीं करेंगे तो वीडियो खुद से अपने से आपसे नहीं रुकेगा। इसी तरह कोई भी चीज अपने हालत को चेंज नहीं करती जब तक कि उस बाहरी चीज का फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए। एनी ऑब्जेक्ट विल बी कंटिन्यू टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ए कंटिन्यूअस मोशन। कोई भी चीज अपनी जगह से उस वक्त तक वहीं रहेगी, या फिर कोई भी चीज जो हिल रही है आगे बढ़ते रहेगी। कोई भी चीज जो आगे बढ़ रही है, जो मोशन में है, अपने आप को मोशन में रखेगी अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। उस वक्त तक जब तक के कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ बहुत इजी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, लेट अस नाउ फाइंड व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज पर फोर्स लगाया जाए तो वी माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, बाय टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाइज a force on the ball. Before being hit, the ball was at the rest, and so its speed was 0. जब फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को नहीं मारा था तो बॉल की स्पीड क्या थी? 0 थी, और वो जमीन पर खामोशी से पड़ा हुआ था। जब फुटबॉल बॉलर ने बॉल को हिट किया, किक मारा, तो बॉल के अंदर मोशन क्रिएट हो गया, ठीक है, एक्शन क्रिएट हुआ और इसकी स्पीड बढ़ गई। तो आपका हिट करना ये क्या है? एक्चुअली बॉल पे फोर्स लगाए जैसा है। आपका हिट करने का मतलब है कि आपने बॉल पे फोर्स लगाया, जो ही आपने बॉल पे फोर्स एक्ट किया वो बॉल मूव होने लगा। The goalkeeper drives or jumps up to save the goal. By this action, the goalkeeper tries to apply force on the moving ball. इसी तरह ये मूविंग बॉल को रोकने के लिए गोलकीपर क्या करता है? गोलकीपर यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे ये गोलकीपर, अब ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव हो रहा, ठीक है, ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव हो रहा, लेकिन ये गोलकीपर क्या करता? अपने एक्स्ट्रा फोर्स इस बॉल पे लगाता है ताकि इस मूव हो रहे बॉल को रोका जाए। यही मैंने कहा था, एन ऑब्जेक्ट विल बी इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन और कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless an external force is applied on it. जब तक ये बॉल को किसी ने रोका नहीं, गोलकीपर ने नहीं रोका, ये बॉल रुकने वाला नहीं है जब तक ये नेट को हिट ना कर दे। इसी तरह कोई भी चीज को जो मूव हो रही है, जब तक उसे एक्स्ट्रा फोर्स देकर रोका नहीं जाएगा तो वो नहीं रुकेगी, उसकी स्पीड कम नहीं होगी। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. तो ये हमें इससे मालूम हुआ कि किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, हम गियर की साइकिल चलाते हैं, ठीक है, फर्स्ट गियर में साइकिल चलाते हैं तो स्पीड कम रहती, लेकिन सेकंड गियर में साइकिल चलाते तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेकंड गियर का मानने का मतलब क्या है? फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करना, ठीक है, फोर्स का ज्यादा एक्सर्ट। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of the object. मतलब ये कि बच्चों, अब एक बॉल है, एक बॉल को जमीन पर रखा मैंने, रख के मारा, जोर से मारा, तो व्हाट हैपेंस? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगी। तो मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने का मतलब कि उसकी स्पीड ज्यादा हुई। अब उसे रोकना हो
तो उसके पीछे जाने के बजाय, ठीक है, अगर मुझे बॉल को रोकना है तो बॉल के पीछे भागने के बजाय गोलकीपर जो ठहरता है वो क्या करता है, बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ढकलता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बच्चों बॉलर और बैट्समैन के बारे में। बॉलर क्या करता है, बॉल को फेंकता है। ठीक है, अब बॉल को फेंकने के बाद बैट्समैन क्या करता है, उस पर बॉल पर ज्यादा फोर्स लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में मारता है ना। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मारता है, इसीलिए बॉल जो है हिट होकर या तो बाउंड्री के बाद या फिर सिक्स जाता है, या फिर नॉर्मल बॉल जो है दूर जाकर रुक जाता है। तो अपोजिट, अगर बॉल की स्पीड को डिक्रीज करना है, किसी भी चीज के स्पीड को डिक्रीज करना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए। फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन से होना चाहिए। किसी भी चीज को हिट करना है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन से हो तो उसके स्पीड को कम किया जा सकता है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट फोर्स के बारे में। यहाँ पर देखिए बॉल जो है लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, स्पीड से मूव हो रहा है। अब इसे रोकने के लिए यहाँ से इसके बैक साइड से इसे नहीं रोका जा सकता, इसके फ्रंट साइड से यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन से हाथ, जैसा ये हाथ है, ये हाथ क्या करेगा, इस बॉल को रोकेगा। यानी अगर स्पीड कम करना है, किसी चीज को रोकना है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से पकड़कर उसे रोका जा सकता है, फिर उसकी स्पीड कम की जा सकती है। इसी तरह ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर किसी चीज के स्पीड को या फिर किसी चीज के डायरेक्शन को अगर मोड़ना है तो उसके अपोजिट साइड से फोर्स लगाना होगा। स्पीड और एन ऑब्जेक्ट, a change in either speed or an object or a direction of a motion are both is described as the change in the state of its motion. Thus, a force might bring a change in the state of motion of an object. मतलब ये कि ताकत जो है किसी भी चीज के मूवमेंट पर असर कर सकती है। ताकत किसी भी आगे बढ़ती हुई चीज के स्पीड को कम तो कर सकती है या बढ़ा सकती है, या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या उसका पाथ चेंज कर सकती है। Does it mean that the application of a force would always result in the same change in the state of motion? Let us find out. It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. और बच्चों क्या ये हमेशा मुमकिन है कि सामने से फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है? क्या ये हर केस में मुमकिन है? क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, स्पीड को, मूवमेंट को फोर्स लगाकर चेंज किया जा सकता है? आइए देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हर चीज को अपोजिट डायरेक्शन से रोका नहीं जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो 40 केजीज 30 केजीज का बॉक्स उठा सकते हैं, ढकल सकते हैं? नहीं ढकल सकते। 40 केजीज 45 केजीज का बॉक्स है, आप कितनी भी ताकत लगा लो उसे उठा भी नहीं सकते, ढकल भी नहीं सकते। इसी तरह आपके घरों में जो दीवार है, उस दीवार को आप ढकल के हटा सकते? नहीं हटा सकते। उस ढकल के उस दीवार को आप फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं बच्चों जिन पर फोर्स लगाने से उनके पोजीशन या फिर उनके अंदर पोजीशन चेंज नहीं होता, उनके अंदर चेंज नहीं आता, उनके अंदर बदलाव नहीं आता, उनके वेट में, उनके सिचुएशन में, उनके पोजीशन में, उनके मोशन में बदलाव नहीं आता। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं बच्चों जिन पर फोर्स लगाने के बावजूद भी उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीजें हैं बच्चों जिनमें हम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आता। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है अपने किसी भी चीज की हालत को चेंज कर सकती है, किसी भी चीज की सिचुएशन को चेंज कर सकती है। वो कैसा कर सकती है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।